क्या बात है। मतलब आप एक मिनट मैंने जून 14 जून 2020 के बाद जब ये मामला आता है प्रकाश में, और ये जैसे ही मामला नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है, समीर वानखेड़े के पास आता है, उसके बाद जो जो प्रथम दृष्टिया जो सीजर होता है मोबाइल का, उस सीजर के बाद उनको डिनो मौर्य को के फोन को सर्विलांस पे ले लिया जाता है, और फिर डिनो मौर्य और आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती इस सबके कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो जाते हैं, या सिर्फ डिनो मौर्य और आदित्य ठाकरे का कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड होता है? डिनो मौर्य और आदित्य ठाकरे दोनों। अच्छा, हो गया। तो उसमें प्रूव हो गया ड्रग्स के बिजनेस का उनका डिटेल। हो गया। आगे फिर ये क्या करते हैं, नवाब मलिक के दामाद को एक केस में अरेस्ट करते हैं। हाँ, अरेस्ट करते हैं, यस। जो गुजर गए। हाँ, उनका भी एक्सीडेंट, वो भी अजब तरह से मौत हुई है। ड्राइवर ने एक्सीलेटर पे पैर रख दिया और अपने ही ड्राइवर ने उसको मार दिया। हाँ, नहीं अभी उस पर ज्यादा जाना नहीं, क्योंकि मेरे मुद्दे से हम हट जाएंगे। हाँ। तो उनके दामाद को अरेस्ट करते हैं। उनके दामाद की कौन सी कंपनी है, और वो कंपनी में फिर अरबाज खान, सूरज पांचोली, फिर आदित्य ठाकरे, और फिर उसके करण सजनानी, फिर उसके चार्ट जो रिकवर किए, वो चार्ट में आया कि वो किस तरह से कुछ लोग आदित्य ठाकरे के थ्रू बंबई के नेटवर्क में ड्रग सप्लाई करने वाले थे। हो गया। ये हो गया। इसके बाद में जब रिया चक्रवर्ती कस्टडी में है एनसीबी के, इतना सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। हाँ, अरे ऑफिशियल रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। उसमें सरकारी एजेंसी है, प्राइवेट डिटेक्टिव के पास नहीं है। ऐसा नहीं कि नीलेश ओझा जी का कोई डिटेक्टिव हो रहा है, आशुतोष पाठक का कोई डिटेक्टिव है। सरकारी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के ये इन्वेस्टिगेशन है, जो ऑन रिकॉर्ड है, वो अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया है। हाँ। और नारकोटिक्स ब्यूरो जो रिकवरी करता है, उसमें व्हाट्सएप चैट्स क्लियर इंडिकेट करते हैं कि रिया चक्रवर्ती, उसका भाई, उसके फैमिली के मेंबर, इन सब की कॉन्स्पिरेसी के तहत, प्लान के तहत सुशांत की जान ली गई। अच्छा, ये भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है पूरा, जिसमें उनके फैमिली का भी नाम आ रहा है। डिजिटल प्रूफ है, फाइल में ऑन रिकॉर्ड है। हो गया। सुनिए, अब कोर्ट में सबमिट है। अब मुझे इतना बताइए, एक मिनट। एनसीबी का ये जो डिटेक्शन है, हाँ, कि रिया चक्रवर्ती, उसके पिताजी, उसका भाई, उसकी मां सुशांत के मर्डर के कॉन्स्पिरेसी में शामिल है, ये एनसीबी का रिकॉर्ड है जो कोर्ट में अवेलेबल है। अरे भाई, आपको व्हाट्सएप चैट दिया है ना मैंने उसमें, कि वो बोल रहे हैं हम ये दवाई देंगे तो वो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ेगा उसकी। हो गया। अरे इनका छोड़ो, ये तो सीबीआई के रिपोर्ट का भी हिस्सा है। आधा सिर्फ, पूरा नहीं दिया, लेकिन उनको नहीं मालूम कि अभी लोगों के पास में कितना है। तो हाँ, ये ईमानदार अधिकारी की कमी नहीं है। सुनो, आ रहा हूं मैं मुद्दे पे। अब ये एनसीबी अपना पूरा रिकॉर्ड शेयर करती है सीबीआई से। हो गया। बिल्कुल हो गया साहब, हो नहीं गया, हो गया। हाँ,
आप रिया चक्रवर्ती कस्टडी में है, उसकी कस्टडी कोर्ट अप्रूव करता है प्राणा फैसी प्रूफ की वजह से। हम्म। और रिया चक्रवर्ती का स्टेटमेंट, मैं फंसी तो मैं सबके नाम बता दूंगी, या जो भी उसने बोला था। हाँ हाँ, किसी को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। हाँ बिल्कुल। फिर सब लग जाते हैं सिंडिकेट के लोग कि चलो इसका बेल कराना पड़ेगा भाई, फिर तो अपने को तकलीफ हो जाएगी। और भाई को बेल नहीं मिलता है, रिया को तो 1 महीने के बाद मिलता है, लेकिन भाई को 3 महीने के बाद मिलता है। हाँ सुनो ना, सुनो अभी वो मटेरियल सुशांत के केस के मटेरियल में अरेस्ट होता है, कोर्ट जस्टिफाई करवाता है, उसको बेल नहीं मिलती है, तो कस्टडी में रहने के बाद में सीबीआई ने उसकी रिमांड क्यों नहीं मांगी? बताइए आशुतोष जी। नहीं, हमें तो ये मिला है सिर्फ इस कहने के लिए इन्वेस्टिगेशन मिला है कि कोई रोल ही नहीं है रिया का। मैं सीबीआई, मुझे जो इन्वेस्टिगेशन मिला है सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए मिला है कि कैसे भी करके, कोई भी जतन करके, उपाय करके, कहीं भानुमति का कुनबा, इधर का रोड़ा, इधर का डोरा, सब मिला करके कुनबा जोड़ करके भानुमति का भंडारा बना देना है। ये मिला है मुझे। हो गया भ्रष्ट सीबीआई के अब मैं आगे आता हूं। हाँ। और वो जेल में से लेटर लिखती है नूपुर प्रसाद को। हाँ, वो दूसरे किसी को नहीं लिखती है वो रिया चक्रवर्ती। हाँ, हो गया। अभी ठीक है। और वो भी सीबीआई रिपोर्ट का हिस्सा है। ठीक है, आता हूं मैं मुद्दे पे कि जेल से रिया चक्रवर्ती सीधे जो लेटर लिख रही है। दूसरा एक केस रजिस्टर हुआ था। हाँ, अभी दूसरा एक मुद्दा, इसी केस के साथ में और एक एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन होता है, वो भी समीर वानखेड़े साहब के पास है, जिसमें रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण सब लोग हैं। वो बहुत हाई प्रोफाइल वो भी केस है। उसमें अभी ड्रग सिंडिकेट हिल गया। उन्होंने कहा कि अगर समीर वानखेड़े और 4-6 महीने रह गया, ये तो सब दुकानदारी बंद कर देगा। फिर क्या करना? तो बोले इसको कैसा भी करके यहां से ट्रांसफर करो, ये डिपार्टमेंट से ही निकालो इसको, और ऐसा वैसा मत करो, बदनाम करके करो, ताकि मतलब आप पब्लिक की सिंपैथी नहीं रहेगी इसको। और खास करके रिया वाले मैटर का इसमें कुछ संबंध मत आने दो, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव विषय है। तो फिर पूरा सोच विचार करके फिर मामला लिया गया। चलो बोले इसमें पैर रखने को जगह है। तो आपको याद है क्या, नवाब मलिक के दामाद को ही वानखेड़े साहब ने अरेस्ट किया था, और नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 50 लाख का आरोप सबसे पहले लगाया था। लिंक्डइन ब्लॉक है ना। अब उनका आरोप लगता है। अब आरोप पहले क्या लगता है मालूम है क्या? अभी इनका प्रॉब्लम बताता हूं मैं। इनको ना स्क्रिप्ट बार बार बदलते हो, ये बॉलीवुड के लोग है ना, तो पता ये स्क्रिप्ट नहीं चल रही, स्क्रिप्ट बंद हो, लेकिन वो ये भूल जाते कि भाई जनता बेवकूफ नहीं है ना, तुम्हारे भ्रष्ट अधिकारी तुम सब होगे, जनता बेवकूफ नहीं है। तो ये क्या हुआ, जो नारकोटिक्स ब्यूरो के कुछ अधिकारी है, जिनको इसमें हजारों करोड़ के प्रॉफिट की हफ्ते की अपेक्षा थी, जिनको ये दीपिका पादुकोण वगैरह मामले में पैसे लेने थे, ये उसमें भी एक कंप्लेंट फाइल हुई है, दीपिका पादुकोण से 60 करोड़ लिया, और किससे कितने लिया, किससे 20 करोड़ लिया, किससे 7 करोड़ लिया, ऐसे पूरा एक ने डिटेल देकर कंप्लेंट फाइल किया है। तो ठीक है, उसको बाजू में रखते हैं। तो पहला कंप्लेंट क्या होता है मालूम है क्या, कि समीर वानखेड़े ने एक्सटॉर्शन किया
किसका? शाहरुख खान, आर्यन खान, इनका। तो पहला एफआईआर रजिस्टर होता है मुंबई पुलिस में। मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में मालूम पड़ता है कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, केस क्लोज। शाहरुख खान बोलता मैंने कोई पैसा दिया नहीं। इतना होने के बाद में भी एनसीबी उनकी एक जो खुद इंटरेस्टेड और आरोपी अधिकारी है, उस वही खुद इंक्वायरी कमेटी बना के खुद ही इंक्वायरी कमेटी एसीटी में जाता है और खुद ही रिपोर्ट बना के लिख कर दे देता है कि समीर वानखेड़े आरोपी है, दोषी है, इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया जाए। फिर जब काय का दोषी है तो शाहरुख खान से पैसे लेने का दोषी। ठीक है, शाहरुख खान से अब मान लिया आपका एनसीबी का रिपोर्ट सही है, चलो, तो अगर आपका रिपोर्ट सही है तो शाहरुख खान को आरोपी क्यों नहीं बनाया? और जब शाहरुख खान कह रहा है मैंने कोई पैसा दिया नहीं, तो फिर समीर वानखेड़े के खिलाफ एफआईआर कैसे हो सकता है? उसको हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया है वो एफआईआर को।